नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों के बीच मध्य सूत जी विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आज आपको देख करके कुछ पूछने का मन हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। सूत जी ने कहा, जरूर आप प्रश्न करें। शौनकादिक ऋषियों ने आज सूत जी के समक्ष 6 प्रश्न रखे हैं और इसी 6 प्रश्न के आधार पर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण है। 6 प्रश्न को ध्यान से सुने। शौनक जी प्रश्न किए कि महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? आप दिमाग में रखना, प्रश्न हम बार बार पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना। पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न कि महाराज मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करने जाता हूं और मंदिर के प्रांगण में अनेक देवियों की, अनेक देवताओं प्रतिष्ठित होते हैं। एक तरफ शंकर जी हैं, एक तरफ कृष्ण भगवान हैं, एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ दुर्गा माता हैं, एक तरफ हनुमान जी महाराज हैं, एक तरफ गणेश भगवान हैं, एक तरफ कार्तिकेय जी हैं, संतोषी माता, काली माता, इतनी देवी देवता की मूर्ति लगी हुई है। तो महाराज समझ में ये नहीं आता है कि किसको पूजें और किसको छोड़ें, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मान लो आप घर से 1 कौली मिश्री ले जाओ और मिश्री चढ़ाते 4 दाना शंकर जी के यहाँ, 4 दाना राम जी के यहाँ, 4 दाना लक्ष्मण जी के यहाँ, 4 दाना कृष्णा के यहाँ, 4 दाना राधा रानी के यहाँ, करते 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 और लास्ट में मिश्री समाप्त हो गया, गणेश जी छूट जाए तो मन में गलानी होगी कि हाय रब्बा क्या हो गया, गणेश जी तो छूट ही गए। तो वो पूजा से क्या मतलब, जो मन में शांति न हो। तो महाराज दूसरा प्रश्न हमारा ये है, किसको पूजें और किसको छोड़ें। ये भागवत का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कि महाराज मैंने सुना है वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, वो अनंत है, अनादि है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। तो महाराज वो अनंत अनादि निराकार ब्रह्म देवकी का पुत्र क्यों बना, माता कौशल्या का पुत्र क्यों बना? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न आप याद रख रहे हो ना? चौथा प्रश्न कि महाराज अवतार कितने हैं? कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 4 अवतार, कोई कहता है 5 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और संत तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी कथा उतने अवतार। तो महाराज आप सही सही बताओ कि अवतार कितने हैं, भगवान के अवतार कितने हैं? कौवा प्रश्न है, आप याद रखो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कहीं मैं ना भूल जाऊं। आप याद रखोगे मैं पूछ लूंगा, तो आप याद रखें। 5वां प्रश्न शौनक जी ने कहा कि महाराज आने वाला समय कलयुग है। ये सारे प्रश्न मुझे विस्तार से नहीं बता, मैं सार सार बता मैं, क्योंकि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। हमें तो सार ग्रहण कराइए। आप सूप समझते हो ना? सूप, पहले की माताएं चावल जब साफ करती थी तो सूप में चावल लेती थी और ऐसे उड़ाती थी। जो कंकड़ होता था, जो पत्थर होता था वो बाहर हो जाता था, और जो चावल अच्छे होते थे वो अपने पास चलाता था।
उसी तरह बोले कि सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। महाराज पांचवा प्रश्न है कि मुझे ज्यादा विडंबना नहीं, सार ग्रहण सुनाओ, जो सार सार हो। और छठवां प्रश्न हमारा ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि धर्म संस्थानार्थाय संभवाम युगी युगी। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो महाराज छठवां प्रश्न हमारा ये है कि धर्म की स्थापना तो भगवान कर दिए, लेकिन भगवान इस दुनिया से जब चले गए, अपने धाम को चले गए, तो धर्म किसके शरण में गया? संतों के शरण में गया कि गृहस्थों के चरण में गया? किसके शरण में गया? ये मेरा छठवां प्रश्न है। ये 6 प्रश्न है। आप ये छठों प्रश्न याद रखना। मैं समय समय पर, आज हो गया 6 दिन, 2 दिन हो गया 6 दिन बाकी, आज तो दूसरा दिन चल गया, 4 दिन बाकी है। 4 दिन में मैं 6 प्रश्न पूछूंगा आपको, बीच बीच में आपको बताने पड़ेंगे। नहीं होगा तो डायरी में लिख लेना। ना याद आए तो ये कथा को रिपीट करके बार बार सुनना। कथा यूट्यूब पर, मोबाइल लेना, उस पर लिखना बाल व्यास भरतदास, नाम लिखना, वीडियो आ जाएगा सामने। मोबाइल पर वो आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जो आगे कथा आएगी उसका भी आनंद ले सको। बार बार सुनो, लेकिन प्रश्न मैं जरूर आपसे करूंगा, ये ध्यान रखना आप। 6 प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंद से विभोर हो गए। बोले आपके 6 प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व अपने गुरुदेव के, भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे।